Hello everyone, I am Vishakha and you are with me on बूंदे पॉडकास्ट। और समर वेकेशन में आप लोगों ने क्या क्या किया? मैं तो बहुत घूमी और जब जब घर पे थी तब तब न्यू डिशेस ट्राई किए, पेंटिंग किया, बहुत कुछ किया इस बार और कई मूवीज भी देखी। वैसे तो जब हम मूवीज देखते हैं तो जनरली हमारा फोकस रहता है एंटरटेनमेंट, करेक्ट? लेकिन कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है और हमें कुछ करने के लिए मोटिवेट करती है। तो ऐसे ही एक शॉर्ट फिल्म देखी है मैंने जिसका नाम है एक कदम। सच में जब मैंने ये मूवी देखी तो मेरे जहन में कई सारे सवाल आए। बीइंग ए फीमेल ये सोचने में मजबूर किया है कि क्या हमें घर के अंदर बैठ के बंद के रहना चाहिए? क्या हमें दुनिया की चीजों को एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए? अब फिलहाल मैं और इस मूवी के बारे में ज्यादा आपको नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि इस शॉर्ट फिल्म एक कदम के डायरेक्टर राजीव उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ हैं। वेलकम राजीव टू बूंदे पॉडकास्ट। हाउ आर यू? हेलो, थैंक यू विशाखा, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये जान के, यहाँ देख के कि आप लोगों ने एक ऐसा पॉडकास्ट स्टार्ट किया है और इस तरह की नई नई चीज़ें इस पर आप डिस्कस करते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। थैंक यू फॉर हैविंग मी। राइट। सो व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक कदम को कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में। तो आइए बात करते हैं खुद राजीव जी से एक कदम के बारे में। सो राजीव जी, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे एक कदम के बारे में। मैं चाहती हूँ कि आप बताएं हमारे व्यूअर्स को मूवी का आइडिया कैसे आया, द कॉन्सेप्ट अबाउट योर डायरेक्शन विच यू आर मास्टर इन नाउ। क्योंकि मैंने मूवी देखी है बट आप को मूवी के बारे में, एक कदम के बारे में, एक कदम क्यों है, ये एक कदम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, प्लीज बताइए। हाँ, इस मूवी का आइडिया आया, एक बहुत अच्छी हमारी राइटर दोस्त हैं आसिफा कायनात शुभंकर। सो एक मूवी का हम ऐसे ही बैठे हुए थे और उन्होंने एक आइडिया सुनाया। मुझे वो आइडिया बहुत अच्छा लगा और मुझे उस आइडिया में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि उसमें जो बहुत ही जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसकी उसकी जो ख्वाहिशें होती हैं और खासकर वो जो औरतों के अंदर होती है, उसको पूरा करने की जो बेचैनी होती है या उसको पूरा करने से जो खुशी मिलती है, जो बहुत ही छोटा सा, जिसको हम लोग आम जिंदगी में नजरअंदाज करते हैं, जिसको हम लोग सोचते हैं कि ये तो कोई बात ही नहीं है, कोई बहुत ही छोटी सी बात है, बट वो भी एक औरत की जिंदगी में इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है। ये जो उनका थीम था, बिकॉज द आइडिया वॉज ए बिट डिफरेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट मुझे उस आइडिया के अंदर का ये जो आइडिया था कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो ख्वाहिशें हैं और उसको पूरा करने की जो जद्दोजहद है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि इस पे तो एक शॉर्ट फिल्म बन सकती है। तो सी वॉज हैप्पी कि अच्छा, बहुत अच्छा होगा। सो उसको एक स्टोरी के तौर पे फिर तब्दील किया उन्होंने और फिर मैंने उसका स्क्रीन प्ले लिखा। और स्क्रीन प्ले लिखने में भी बहुत सारी इन्हीं चीज़ों से जो मेजर मेजर जो प्रॉब्लम होता था कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे, एक जो प्लॉट ओरिएंटेड फिल्में होती है, उस प्लॉट ओरिएंटेड फिल्मों के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। यहाँ छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे इस तरह से पिरोया जाए कि वो ऑडियंस से कनेक्ट भी हो और ऑडियंस उन चीज़ों से रिलेट भी कर सके एंड वो इंटरटेन भी। तो ये एक बड़ा प्रोसेस था। फिर किसी तरह से उसका स्क्रीन प्ले पूरा किया, फिर डायलॉग राइटर के रूप में फिर एक और राइटर को हमने ऐड किया अपने साथ, राघव दत्त। वो आए और फिर हमने बहुत टाइम लिया, मतलब 2 से 3 महीने एटलीस्ट इसकी कहानी पे काम किया। फाइनली जब स्टोरी बनी तो वो हमारे अनुसार ऐसा लग रहा था कि एक ठीक ठाक स्टोरी बन गई है। तो फिर हमने प्रोड्यूसर को अप्रोच करना शुरू किया। तो उसी दरमियान हमारी मुलाकात अमृता डोडानी से हुई और फिर हमने उनको ये आइडिया पिच किया तो उनको भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। एंड देन द जर्नी स्टार्टेड।
बेसिकली जो आइडिया ओके। वहाँ से आया था, और वहाँ से जैसे ही प्रोड्यूसर आई उसके बाद फिर हमने बोला कि अब इसको फिल्म बनाते हैं। सो फिर उसके आगे फिल्म बनाने की जर्नी स्टार्ट हुई। जी। सो अभी मैं बात आपसे पूछना चाह रही हूँ कि एक्टर्स हैं जिन्होंने कैरेक्टर किया है, यस। रेणुका शहाने, उनको तो कोई यस। इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, जो बहुत फेमस है। या। सुरभि देखा करते थे हम पहले, बहुत एक हाँ। टीवी शो जो था बहुत फेमस था, काफी हम्म। टाइम तक चला विद अ लॉट ऑफ फेम टिल डेट, कि कोई भूला नहीं है सुरभि को। एंड हाउ यस। कैन एनीवन फॉरगेट द मूवी, द वेरी स्वीट मूवी हम आपके हैं कौन, उसमें भी उन्होंने माधुरी दीक्षित की बहन, बड़ी बहन का किरदार निभाया था। शी इज अ ब्रिलियंट टैलेंट। या। और दूसरी तरफ है हमारे साथ राजेश तेलांग जी। उन्होंने भी शायद शुरुआत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शांति से किया था, विच वाज अनदर वेरी पॉपुलर टीवी शो, राइट यस। राजीव? यस। यस। या। एंड फैंटम में भी वो आए हैं, उन्होंने फैंटम में भी काम किया है, दिल्ली क्राइम, मिर्जापुर। या। अभी और सीजन का हम बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। सो आई वांटेड टू नो, व्यूअर्स को आप बताइए, रेणुका शहाने जी के साथ और राजेश तेलांग जी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत ही कमाल का, मतलब बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस था कि जैसे ही मैंने रेणुका जी रेणुका जी और राजेश तेलंग मेरे फर्स्ट चॉइस थे। रेणुका जी पहले आई पिक्चर में, क्योंकि वो प्रोटेगनिस्ट हैं, और मेरे विजन में सबसे पहले वही दिखे मुझे। सो मैंने रेणुका जी को अप्रोच किया, और जब अप्रोच किया तो उन्होंने स्क्रिप्ट मांगी। जैसे ही उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, उनको स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, शी लव्ड द स्क्रिप्ट एंड शी इमीडिएटली केम ऑन बोर्ड। और सो बहुत ही, मतलब ऐसा था कि मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। फिर मैंने राजेश तेलंग सर को अप्रोच किया, उन्होंने भी सब। अच्छी बात ये है कि ये सारे जो ये जो दोनों अच्छे एक्टर्स हैं, सब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और स्क्रिप्ट पढ़ के डिसाइड करते हैं कि उनको किसी फिल्म में काम करना है या नहीं। सो राजेश करेक्ट। तेलंग यस सो राजेश तेलंग सर ने भी स्क्रिप्ट पढ़ी और उनको भी बहुत अच्छी लगी, एंड ही सेड कि यस, लेट्स डू इट। और वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। ऐसा कुछ स्पेशल मोमेंट था, कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज गो अहेड। जो पहला दिन था शूटिंग का, जब हम लोग वो स्टार्ट करने वाले थे, तो बहुत ही चैलेंजिंग दिन था, क्योंकि उस दिन मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश हो रही थी कि मतलब पानी सब जगह भर रहा था, और जी जी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग डे। सो जाते ही मैंने जो निहाल, जो मेरा फर्स्ट एडी था, उसके साथ मैंने स्केड्यूल डिस्कस करा, और सारा जो सीन का जो क्रम था, जो आज शूटिंग का वो जो पूरा प्रोसेस था, उसको उल्टा उल्टा करा। जो बाद का सीन था उसको पहले हमने शूट स्टार्ट किया, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी कि मतलब इट वॉज इम्पॉसिबल टू शूट। सो वो सब करा, और हम किसी तरीके से शूट कर पा रहे थे। और उसमें रेणुका जी भी भीग रही हैं, हमारी पूरी टीम भीग रही है, मैं पूरा भीग रहा हूँ। एंड उसमें लोगों को लोकेशंस पता नहीं चल रहे हैं, हम यहाँ से गूगल मैप भेज रहे हैं कि यहाँ पे आना है। लोग किसी, इतनी बारिश हो रही है कि लोग कहीं और चले जा रहे हैं। गूगल मैप भी उस दिन थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा था एंड ऑल। सो बहुत चैलेंजिंग था उस दिन, बट रेणुका जी ने बहुत कोऑपरेट किया, कभी उन्होंने शिकन नहीं आने दी। उन्होंने कभी ये नहीं किया कि वो इतना मतलब मुश्किल हो रही है आज शूट करने में। और शाम तक तो ये था कि हम एक ज्वेलरी शॉप में शूट करने वाले थे। सो जो लोकेशन हमने बुक किया था, जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि वहाँ पानी उसके अंदर भर चुका है। सो वी हैड टू इमीडिएटली थिंक कि अब क्या करें भाई। सो मतलब हमें तो कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा था वहाँ पे, हम रिटर्न हो रहे थे। और तभी जो निहाल ने मुझे बोला कि वो देखिए, वो एक जो लोकेशन है, वो ज्वेलरी शॉप, वो चलेगा। सो मैंने देखा और मैंने बोला यस यस, चलो वहाँ बात करते हैं। फिर हमने वहाँ बात करी और वहाँ शूट करा। एंड वो लोकेशन आज की आगे अगर आप अभी फिल्म देखते हैं तो वो बहुत अच्छा, वो पहले से के लोकेशन से ज्यादा बेटर लोकेशन मिला है। जी, वो काफी इम्प्रॉम्प्टू किया आप लोगों ने। यस यस यस। सो चैलेंजेस आते हैं, बट अगर अच्छे एक्टर्स आपके साथ हो, रेणुका जी ने काफी कोऑपरेट किया उस दरमियान, और हम बहुत अच्छे से शूट कर पाए बेसिकली। वैसे ही राजेश सर के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि राजेश सर को भी बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार वो कैरेक्टर समझ लेते हैं तो खुद ही बहुत ही वो सटल हैं, और खुद ही
दो चार ऐसे आइडियाज के साथ आपके पास आते हैं कि क्या मैं इसको ऐसे करूं, क्या मैं इसको ऐसे जी। करूं क्या। एंड दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। वो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। दोनों एक्टर्स ने इतना साथ दिया है, मैं रियली ग्रेटफुल हूँ दोनों का कि मतलब एज ए डेब्यू डायरेक्टर दे हेल्प मी अ लॉट। So बहुत ही it was a मैजिकल teamwork. था। It was a great teamwork. यस, 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 यस। सो राजीव जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, कुछ आप अपने बारे में भी बताएंगे हमें। सो मेरा करियर एक्चुअली मैंने थिएटर से स्टार्ट किया है। सो पटना थिएटर से स्टार्ट किया। सो जी। 2000 के आसपास मैं एक फिल्म देखने गया था, और वहाँ पता चला कि पटना में जो गांधी मैदान है वहाँ के पास एक बहुत अच्छा थिएटर होता है वहाँ पे, कालिदास रंगालय में एक जगह है, कालिदास रंगालय, जहाँ बहुत सारा थिएटर परफॉर्म होता है। सो वहाँ गए, और मैं और मेरा एक दोस्त था, हमें पता लगा कि यहाँ थिएटर होता है, तो आई वॉज वेरी क्यूरियस। मैंने बोला कि चलो देखते हैं। सो वहाँ 2 साल का एक डिप्लोमा का कोर्स होता है जो यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है, दैट इज कॉल्ड बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक्स। सो उसका एग्जाम होता है, उस एग्जाम में हम बैठे और उसको पास किया, और वहाँ से थिएटर की जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ 2 साल का डिप्लोमा करने को मिला वहाँ से। एंड देन मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया जो बहुत ही उस समय फॉर्मेशन ही हुआ था उस ग्रुप का, अक्षरा आर्ट्स, जिसके संयोजक थे ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी। उनके साथ हम जुड़े, और उस ग्रुप के साथ सबसे अच्छी खास बात क्या थी कि हम सब यंग लोग उसमें जुड़े हुए। सो सब डायरेक्शन भी हम खुद ही कर रहे हैं, राइटिंग भी हम खुद ही कर रहे हैं, और म्यूजिक भी हम खुद ही कर रहे हैं, लाइट भी हम खुद ही कर रहे हैं। सो हमारा वो प्रोडक्शन है। सो उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो 2002 से 2007 तक मैं उस ग्रुप से जुड़ा रहा, और बहुत सारी चीज़ें सीखी उसमें। एक्टिंग करी मैंने, डायरेक्ट किया मैंने, राइटिंग करी, और लाइट डिजाइन किया, वो सब किया। तो एक समय के बाद ऐसा लगा कि थिएटर अब बहुत हो गया। अब थिएटर में जो करना था अपने को, थोड़ी बहुत चीज़ें जो आनी थी वो मोटा मोटी आ रही है अब थिएटर में। तो अब इसके बाद और भी कहानियां हैं, और उन कहानियों को कहने के लिए सिनेमा में जाना पड़ेगा। सो आई डिसाइडेड टू केम टू मुंबई, और मुंबई में आके सबसे गजब की बात यह थी कि मुझे जितना भी मैं पढ़ता था सिनेमा के बारे में, मुझे एक चीज़ लगती थी कि लोग हमेशा कहते थे कि अगर आपको सिनेमा अच्छा बनाना है तो यू हैव टू हैव नॉलेज ऑफ एडिटिंग। आपको करेक्ट। एडिटिंग का नॉलेज होना चाहिए, देन ओनली यू कैन मेक अ गुड फिल्म। सो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक एडिटिंग का कोर्स करूँगा। तो मैं यहाँ आया, मैंने 4 महीने का एक डिप्लोमा का कोर्स था वो करा। उसके बाद मैं एडिट से जुड़ा रहा, और इनिशियल में मैं जो फिल्म्स की मेकिंग होती है उससे जुड़ा रहा। सो मैंने सिंग इज किंग, रॉक ऑन, जाने तू जाने ना, गजनी, दिल्ली 6, इन सब सारी फिल्मों की मेकिंग वगैरह करी। एंड देन मुझे लगा कि बट आई केम हियर फॉर मेकिंग माई ओन फिल्म्स। सो मुझे करेक्ट। अब स्विच करना चाहिए, मुझे अब राइटिंग की तरफ स्विच करना चाहिए। और उसी दरमियान हम एक एक कहानी कर रहे थे जो राखी लिखना स्टार्ट कर रही थी, और तो मैं उससे जुड़ा, और हमने साथ में रिबन की राइटिंग करी, जो रिबन का स्क्रीन प्ले मैंने लिखा राखी संडिले के साथ, और उस फिल्म की एडिटिंग भी मैंने करी। तो वहां से फिर मैं मुड़ गया राइटिंग की तरफ, और राइटिंग से जुड़ा, फिर मैं डायरेक्शन में आया, और तब ये एक कदम की जर्नी स्टार्ट हुई। वहां से फिर मैं आया एज ए डायरेक्टर कि अब मुझे कुछ बनाना है, कुछ अपनी कहानी कहनी बेसिकली। बट ये कहानियां क्या है कि बहुत दिनों से अंदर दबी हुई थी, मतलब ये कहानी कहने की चाहत जो थी वर्षों से थी, बट आई टुक ए लॉन्ग रूट। राजीव जी, फ्यूचर में हम आपको विश करते हैं कि, और हम चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जरूर चाहेंगे, इतनी शॉर्ट मूवी आपने इतनी अच्छी बनाई है, हम आपकी 3 घंटे की मूवी भी देखना चाहते हैं। जी। ठीक है। राजीव, कमिंग बैक टू द मूवी क्वेश्चन अगेन, हालांकि ये जो मैटर, जो टॉपिक था, काफी वुमेन ओरिएंटेड था, Yes. और
काफी पुराना है और इट्स वेरी कॉमन, जो कि Yeah. सदियों से चलते आ रहा है, एंड इट इज स्टिल देयर, इट इज क्वाइट रेलेवेंट, Yes. राइट? Yeah. बट मैं कहना चाहूंगी, आपने जिस तरीके से इसे पेश किया है मूवी को, जिस तरीके से आपने बनाई है मूवी, यू डिड नॉट शो एनी अब्यूज, कुछ कोई अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं था ना, शो था कुछ, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं था, बट Yes. येट यू डिलीवर्ड द मैसेज। एक कदम जो अनुराधा, जो कैरेक्टर है रेणुका जी का, जो उन्होंने एक कदम लिया है, यू शोड इट इन अ वेरी सिंपल वे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दर्शाया है, दिखाया है, एंड इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज टुडे दैट हैज टू रीच टू एवरीवन, राइट? और राजीव, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, जब मैं मूवी देख रही थी तो मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं मूवी को स्किप कर दूं या फिर बाद में देखूं। इट वाज दैट स्ट्रॉन्ग। हालांकि बहुत सिंपल मूवी थी, एंड थम्स अप, बहुत ही अच्छी मूवी है। व्यूअर्स, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज गो वॉच द मूवी। एंड एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ यार राजीव जी। थैंक यू। एक कदम अनुराधा जी ने उठाया, जो कैरेक्टर है रेणुका जी का, अनुराधा ने एक कदम उठाया, अपना पहला कदम। आप मेल है, और क्या आपको लगता है कि एक मेल होने के नाते एक कदम मेल्स को भी उठाना चाहिए? क्योंकि आज की सोसाइटी में दोनों मेल्स एंड फीमेल सब इक्वल मानते हैं, सब एजुकेटेड है, और आजकल काफी चेंजेस आए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत चेंजेस आए हैं। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप नेक्स्ट कोई आइडिया ऐसे आपका आएगा, या फिर कोई नेक्स्ट मूवी में कुछ ऐसा आइडिया भी आप डालोगे जिसमें आप मेल वर्जन कॉन्सेप्ट को दिखाना चाहोगे कि एक कदम मेल्स को भी उठाना चाहिए? यस, यस, नहीं बिल्कुल, बहुत ही जायज सवाल है, और बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली जो एक कदम है वो बेसिकली सिर्फ अगर अनुराधा उठाए तो वो शायद बात बनेगी नहीं। उसमें पुरुषों का भी पार्टिसिपेशन उतना ही जरूरी है जितना औरतों का पार्टिसिपेशन है। अगर, और कहीं ना कहीं जब हम फिल्म देखते हैं, जब एक कदम आप देखती हैं, तो जो लास्ट जब अनुराधा बोलती हैं कि तो मैं चलूं, और उसमें महेंद्र जो चुप रह जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका भी एक कदम है कि वो चाहते तो वहां पे अनुराधा को रोक सकते थे, वहां पे बात कुछ और हो सकती है। अगर वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ मेल होते जो शायद इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो बात एक डिफरेंट रूट पे जा सकती थी, बहुत ही एब्यूसिव रूट पे भी जा सकती थी। बट महेंद्र चुपचाप रहे, यानी वो भी अनुराधा के साथ एक कदम उठाने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। शायद ही इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग दैट चेंज। जो एक कदम अनुराधा उठा रही है, उस चीज को महेंद्र भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और इसके बाद इनका रिलेशनशिप जो अनुराधा और महेंद्र का है, वो वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले था। अब शायद महेंद्र को भी बदलना पड़ेगा। और इन जनरल सोसाइटी में बेसिकली मर्दों को ज्यादा बदलने की जरूरत है। मर्दों को सबसे ज्यादा जो शिक्षा की जरूरत है, जो बदलाव की जरूरत है, वो मर्दों के भीतर है। बेसिकली औरतें तो मतलब दे आर सप्रेस्ड, वो उनको तो लड़ाई की जरूरत है, उनको लड़ना पड़ेगा, और आदमियों को उस लड़ाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। और जो ये सदियों से गलत चीजें होती आ रही है, उसको फुल ऑन उनको एक एक कदम लेके उसको बदलना पड़ेगा। उनको, औरतों को थोड़ी आजादी देनी पड़ेगी बेसिकली। सो एक कदम इज नॉट ओनली फॉर अनुराधा, इट्स ऑल्सो फॉर महेंद्र, एंड जो हमारे समाज में पुरुष हैं, जो मेल हैं, उनके लिए भी जी। सो व्यूअर्स, प्लीज जाइए, बहुत ही अच्छी शॉर्ट मूवी है, शॉर्ट फिल्म है, आप जरूर देखिए। और इस फिल्म का डायरेक्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, और आप लोग प्लीज शेयर करें ताकि वो एक सही कदम जरूर उठाए और लाइफ में आगे बढ़े, नया करे। और राजीव, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जैसे मैंने पहले भी आपसे बोला था, वी आर वेटिंग फॉर
ह्यूज मूवी, बिग स्क्रीन में भी Yes. आपको कभी ना कभी देखने की ख्वाहिश है हमारी। Yes, जी, yes. थैंक यू सो मच फॉर जल- गिविंग अस टाइम। यस, जल्दी। और मुझे भी आके यहाँ बहुत अच्छा लगा, और मेरी फिल्म और दर्शकों तक पहुंच रही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों का, और ये इनिशिएटिव बहुत आगे जाए, बहुत सफल हो, ऐसी मेरी भी कामना है, ऐसी मेरी भी विश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राजीव। सो या, राजीव उपाध्याय की शॉर्ट मूवी एक कदम यूट्यूब चैनल हमारा मूवी पर आप देख सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो आप लोग मूवी देखिए, लिंक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मूवी का मैसेज लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भूलिएगा नहीं। बाकी सोशल मीडिया लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज फॉलो, शेयर। साइनिंग आउट फॉर टुडे। देखते रहिए और सुनते रहिए बूंदे पॉडकास्ट।